हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज है संडे। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम 5 से 11 ऑफ मार्च 2023 के इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको कवर करने वाले हैं। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना देरी से शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को। सो फ्रेंड्स, जितने भी हम क्वेश्चंस कवर करेंगे आप लोग मुझे लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि क्या आपका स्कोर रहा है। और कोशिश ये करें कि हर एक वीक में ना स्कोर को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो अगर आप स्कोर इम्प्रूव कर रहे हैं इट मीन्स आपकी बहुत ही बेहतर तैयारी चल रही है। सो फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। सो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? ये दिन सेलिब्रेट होता है 4 मार्च को, नेशनल सेफ्टी डे। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको सेफ और लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना। अब याद रखिएगा, थीम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी थीम है और एम ज़ीरो हार्म। नेशनल सेफ्टी डे सबसे पहली बार जो है वो कब मार्क किया गया था? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी एंड विच आर्मी विल पार्टिसिपेट इन द फ्रिंजिक्स 23, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो इसमें इंडिया की आर्मी और किस आर्मी ने पार्टिसिपेट किया? तो इस एक्सरसाइज में फ्रांस की आर्मी और इंडिया की आर्मी ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है। इसका मेन उद्देश्य यही था कि दोनों जो आर्मी से उनकी इंटर ऑपरेबिलिटी को एनहेंस करना, दोनों की कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना, और साथ ही में जो सहयोग है, कोऑपरेशन है, उसे भी एनहेंस करना, यानी उसे बढ़ावा देना। ये जो एक्सरसाइज हुई थी ये किस थीम के ऊपर बेस्ड थी? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस इन अ कंटेस्टेड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिस बिलियास्की हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 2022 वॉज सेंटेंस्ड टू 10 ईयर इन प्रिजन। ही बिलोंग टू विच कंट्री? देखिए 2022 में ना इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था और इन्हें 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। ये किस देश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इनका संबंध है बेलारूस से। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग मुझे क्वेश्चन का आंसर करेगा। ये तो बात हो गई 2022 की। यहाँ पे आप मुझे ये बताइएगा कि जो नोबेल प्राइज़ है ना, इनकी शुरुआत कब हुई थी और कितने फील्ड में जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। आप लोग मुझे इस 2 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन की बात करें तो इन्हें देखिए 10 साल की जो है वो जेल की सज़ा सुनाई गई है। आपको याद रखना है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो आंसर इज़ बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सिटी विल होस्ट सिविल 20 इंसेप्शन मीटिंग, जो कि 20 से 22 मार्च को होगी। तो सिविल 20 जो इंसेप्शन मीटिंग है इसकी मेजबानी करेगा नागपुर शहर। इसमें G20 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस कॉन्फ्रेंस में। और ये जो मीटिंग कह लीजिए या कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, ये सोशल और स्पिरिचुअल लीडर माता अमृतानंदमयी की अध्यक्षता में इसको आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 कैंपेन? तो जल शक्ति अभियान जो है कैच द रेन, इसका जो है वो थीम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसकी थीम है सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 भी प्रदान किए हैं। और ये जल शक्ति अभियान का कौन सा सीरीज था? याद रखिएगा फ्रेंड्स, 4th। जो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान है उनका उसको देने का देखिए उद्देश्य यही है कि महिलाओं ने जो भी ग्रास रूट्स यानी ज़मीनी स्तर से उठ के जो महिलाएं आगे आई हैं, जो उन्होंने उपलब्धि हासिल करी है, उन्हीं का सम्मान करना, उन्हें आगे लेके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाडा हैज साइन MOU टू स्ट्रेंथन वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी? तो नाडा ने जो है वो अभी स्पोर्ट्स बेस्ड जो स्ट्रेंथन वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट एजुकेशन है उसके लिए एक MOU साइन किया NCERT के साथ मिलके। इस MOU से देखिए क्या होगा, इस MOU से जो बच्चे हैं, जो स्कूल चिल्ड्रन, जो टीचर्स हैं, उनके बीच में जो वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट एजुकेशन है उसको मजबूती मिलेगी, उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन मिलेगी जो है। और इससे देखिए पूरे ग्रास रूट से जो अवेयरनेस है उसे क्रिएट होने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which ministry had decided to ban sale of gold jewelry hallmarked without 6 digit code? तो देखिए ज्वेलरी पे हॉलमार्क के साथ साथ 6 डिजिट कोड भी होना चाहिए। तो बिना 6 डिजिट कोड के जो भी सोना बिकेगा उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने। ये फैसला देखिए इसलिए लिया गया है ताकि जो सेल होती है ना गोल्ड की, उसकी जो क्वालिटी है उसको इंश्योर किया जा सके। तो इसी के चलते जो है वो डिसीज़न लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सत्यव्रत मुखर्जी पास्ट अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? हाल ही में सत्यव्रत मुखर्जी का निधन हो गया, इनका संबंध था फ्रेंड्स पॉलिटिक्स से। सो इनकी बात करते हैं तो ये 1999 में कृष्णनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने गए थे। ये यूनियन मिनिस्टर रहे स्टेट के केमिकल फर्टिलाइजर्स के, उसके बाद कॉमर्स इंडस्ट्री के भी स्टेट मिनिस्टर पद पे इन्होंने काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Deakin University of Australia is going to set up its campus in which state of India? So ऑस्ट्रेलिया का जो डीकन यूनिवर्सिटी है वो अपना कैंपस इंडिया के कौन से स्टेट में स्थापित करने जा रहा है? तो ये अपना जो कैंपस है उसे खोलेंगे गुजरात स्टेट में। सो इसी के साथ डीकन जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो अपना कैंपस स्थापित करने के लिए एक तरीके से अनुमति प्राप्त करने वाली ये पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी बनी है, जो कि कहाँ पे खुलने जा रही है? इंडिया के गुजरात शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन 2023 पैन अमेरिका अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन लिटरेचर? सो 2023 पैन अमेरिका जो पुरस्कार है ये पुरस्कार जीता है विनोद कुमार शुक्ला ने। ये जो अवार्ड है देखिए, ये लिटरेरी प्राइजेस जो है ना पूरे वर्ल्ड वाइड में, उनमें से एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से ये जाना जाता है। इसी के अलावा विनोद कुमार शुक्ला को ऑल्सो साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था 1999 में उनके लिटरेचर या उनके नोवेल नौकर की कमीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एवर वुमेन्स प्रीमियर लीग बिगेन एट विच प्लेस? सो पहली बार देखिए महिला प्रीमियर लीग शुरू हुआ और सबसे पहला जो मैच शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था नवी मुंबई में। फर्स्ट मैच हुआ था गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में, मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट एकेडमी में। जो ये वुमेन प्रीमियर लीग है देखिए, इसमें 5 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स एंड गुजरात जायंट्स। तो कितनी टीम पार्टिसिपेट करें इस बार? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र पौडेल हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो हाल ही में रामचंद्र पौडेल जो है ये नेपाल के बनी है नई प्रेसिडेंट। इन्होंने विद्या देवी भंडारी जी को सक्सीड किया है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपी और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ ओपनड मिलिट्री सर्विस टू वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स? 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए मिलिट्री सर्विस को ओपन किया है किसने? तो आंसर है कोलंबिया देश ने। सो अब देखिए आर्मी में जो है ना, जो वुमेन्स है ना उनको भी आर्मी में जो है वो भर्ती मिलेगी कोलंबिया में। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोता, करेंसी है कोलंबियन पेसो, प्रेसिडेंट है यहाँ के गुस्तावो पेत्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसार वॉज हैंडेड ओवर टू इसरो। निसार इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो कि जॉइंटली डेवलप की गई थी इसरो एंड विच स्पेस एजेंसी? तो निसार को डेवलप किया था इसरो और नासा ने मिलकर एंड फाइनली इसे हैंडओवर किसे किया गया है? इसरो को इसे हैंडओवर किया गया। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो निसार सैटेलाइट है उसे 2024 में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा और ये स्पेस सेंटर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। सो इसमें देखिए पहली बार जो रडार है इस तरीके से यूज़ किया गया है जो कि सिस्टमेटिकली अर्थ को मैप करने का काम करेगा। इसमें 2 डिफरेंट रडार फ्रिक्वेंसी को यूज़ किया गया है, एल बैंड और एस बैंड को, जो कि प्लैनेट के सरफेस में जो भी चेंजेस आते हैं उनको मीज़र करने का काम करेगा। सो निसार को याद रखिएगा जॉइंटली डेवलप किया था इसरो और नासा ने मिलकर। इसरो की फुल फॉर्म में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके करंट में चेयरमैन है एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फोर्थ Y20 कंसल्टेशन मीटिंग हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया पुणे शहर में। सो इस अगर हम इसकी बात करते हैं तो अनुराग सिंह ठाकुर जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो इसमें एज अ चीफ गेस्ट रहे। इसकी जो थीम रही वो है पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलेशन अशरिंग इन एन एरा ऑफ नो वॉर। तो ये रही है इसकी थीम। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड फोर्थ वुमेन्स पॉलिसी टू गिव मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू वुमेन बाय कंसिडरिंग द इश्यूज ऑफ वुमेन फ्रॉम ऑल ग्रुप्स? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने इंट्रोड्यूस किया है चौथी वुमेन पॉलिसी को? तो इसे इंट्रोड्यूस किया है महाराष्ट्र स्टेट ने। इसकी इन्फॉर्मेशन महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के द्वारा दी गई। इसका ऑब्जेक्टिव ये है देखिए कि जो रिहैबिलिटेशन स्कीम है उसे इंट्रोड्यूस करना जिसके तहत 18 ईयर्स से अबव जो भी 18 ईयर्स से भी ऊपर की जो गर्ल्स हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए इसको शुरू किया गया। साथ ही में एक हिरकानी रूम या एक कक्ष को स्टार्ट करना जहाँ पे पुलिस स्टेशंस में मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कर सकें। तो यही उद्देश्य से इंट्रोड्यूस किया गया चौथी वुमेन पॉलिसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन विच यूटीज गवर्नमेंट हैज़ सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2023 बाय ऑर्गेनाइजिंग अ प्लांटेशन प्रोग्राम अंडर द थीम पेड़ लगाओ बेटी के नाम? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सी केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने जो है वो ये जो थीम है इसके तहत एक प्लांटेशन प्रोग्राम को आयोजित किया। तो इसे आयोजित किया जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने। इस इनिशिएटिव में वुमेंस और गर्ल्स को एफॉरेस्टेशन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और उनके बारे में अवेयरनेस पैदा करने में जो महिलाएं हैं और जो गर्ल्स हैं उनको शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेफ्यू रियो वॉज स्वान इन एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर द रिकॉर्ड 5th टर्म? सो 5वीं बार जो नेफ्यू रियो हैं ये अपॉइंट हुए हैं नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और यहाँ पे गवर्नर है ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल कैंपेन जिसको नाम दिया है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी? इस अभियान को शुरू किया है कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने। इसका देखिए मेन यही उद्देश्य है कि जो वुमेंस की बरादरी है उनके बीच डिजिटल लिटरेसी का जो कल्चर है उसे बढ़ावा देना। इसमें जो हैशटैग यूज़ किया गया है वो है हैशटैग इंक्लूड ऑल। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो MD CEO हैं उनका नाम है नीलेश शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन which bank has joined hand with FMCG giant ITC to offer lending product and services to farmers? तो इसके लिए एक्सिस बैंक ने जो है वो FMCG दिग्गज जो ITC है इसके साथ में जो है हाथ मिलाया है। एक्सिस बैंक की शुरुआत हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। चेयरमैन है राकेश मखीजा। MD CEO है अमिताभ चौधरी। इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। Next question who has become the first woman officer to command electronics and mechanical engineers unit near China border? चाइना बॉर्डर के पास इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है गीता राणा। Who has been appointed as a new managing director and CEO of Axis Mutual Fund? सो राइट आंसर है फ्रेंड्स B गोप कुमार। ये एक्सिस म्यूचुअल फंड के बने हैं नए MD और CEO। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग शिप इज पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2023 जो कि कहाँ पे हुई? गल्फ रीजन में हुई। बात करते हैं इसमें इंडिया के किस शिप ने पार्टिसिपेट किया है तो उसका नाम है INS त्रिकंद ने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें 50 नेशंस से भी ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेट किया उन्होंने। इसका उद्देश्य यही था कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको एनहेंस करना, उसको बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है पूरे वर्ल्ड की। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने किसके साथ मिलकर एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री में भाग लिया? शिन्यू मैत्री जो अभ्यास है
ये इंडिया और जापान के बीच में जो है वो इस एक्सरसाइज को किया जाता है। ये जो एक्सरसाइज थी देखिए, इसकी बात करें शिन्नो मैत्री की, तो ये इंडिया जापान के बीच में होती है एक्सरसाइज। और धर्म गार्डन जो एक्सरसाइज हुई थी जापान में, उसी के साइडलाइंस इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अलावा इंडिया जापान के बीच में सहयोग काइजिन, धर्म गार्डियन एक्सरसाइज जिमेक्स, ये एक्सरसाइज भी होती है इंडिया की जापान के साथ। अगला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री इंडिया हैज साइन एमओयू इन 3 प्रायोरिटी एरियाज ऑफ वाटर, लिथियम एंड वैक्सीन्स। तो इन 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जो इंडिया ने समझौता किया है वो किसके साथ मिलके किया है? मैक्सिको के साथ मिलके किया है। तो इन 3 प्रायोरिटी एरियाज में जो है वो इंडिया मैक्सिको के साथ में सहयोग या उसके ऊपर वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द युवा उत्सव इंडिया @2047 फ्रॉम IIT रोपड़ इन पंजाब। सो पंजाब में IIT रोपड़ से जो युवा उत्सव है इसे लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। इनके पास में यूथ अफेयर मिनिस्ट्री है, इन्होंने जो है वो इसे लॉन्च किया है। और ऑल्सो इन्होंने युवा उत्सव का जो डैशबोर्ड है उसे भी लॉन्च किया। तो यूथ पावर को सेलिब्रेट करने के उत्सव उद्देश्य से ही इसे लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, मऊगंज हैज़ बिकम द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। सो मऊगंज जो है मध्य प्रदेश का 53rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है। और इसकी अनाउंसमेंट मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 2-day मिलेट महोत्सव वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन विच स्टेट? 2 दिन का जो बाजरा महोत्सव है इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। इस इवेंट को इनॉग्रेट किया जो लॉ एंड जस्टिस के स्टेट मिनिस्टर हैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया। इस पूरे इवेंट में जो हुआ था 2 दिन का ये, इसमें मिलेट्स की जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं उन सभी वैरायटीज़ को जो है वो यहाँ पे शोकेस किया गया, उन्हें शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द लाडली बहना स्कीम? तो जो लाडली बहना स्कीम है इसे मध्य प्रदेश सरकार ने जो है शुरू किया है। इसके तहत देखिए मध्य प्रदेश में जो वुमेंस हैं, जो भी पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं, उनमें जो भी महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको 1000 रुपीज़ जो है वो पर मंथ दिए जाएंगे। और जो इसके लिए एज ग्रुप है ना वो है 23 से लेके 60 ईयर्स तक। हु हैज़ वॉन द BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2022? तो ये अवार्ड जीता है मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू जो है पहली एथलीट बनी है जिन्होंने इस अवार्ड को 2 बार जीता है लगातार, क्योंकि 2021 का भी जो BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड था वो भी मीराबाई चानू ने ही जीता था। इसमें देखिए पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता भाविना पटेल ने। BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता प्रीतम शिवाच। और BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता नीतू घांगस ने। तो यहाँ पे आप लोग इन विनर्स को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिलीज्ड द बुक जिसका टाइटल है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपोक्स टू वैक्सीन मैत्री? इस बुक को रिलीज़ किसने किया? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने इस बुक को रिलीज़ किया है। डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के पास में हेल्थ मिनिस्ट्री। और फिर साथ ही में ध्यान रखेंगे इस बुक को लिखा किसने है, तो फाइनेंस मिनिस्टर के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं सज्जन सिंह यादव, इन्होंने जो है वो इस पुस्तक को जो है वो लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉन द संतोष ट्रॉफी आफ्टर 54 ईयर्स? आंसर है कर्नाटक ने 54 ईयर्स के बाद में जीती संतोष ट्रॉफी। डिफीट किसे किया? मेघालय को। और ये इसका एडिशन हुआ था 76th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन अफगानिस्तान वॉज हेल्ड इन विच सिटी? सो इसका जो आयोजन है वो किया गया फ्रेंड्स नई दिल्ली में। इस मीटिंग को अटेंड किया जो स्पेशल इन्वॉइस थे और सीनियर ऑफिशियल्स थे कंट्रीज़ के, जैसे इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान।
तो इनके स्पेशल एनवॉइस ने इस मीटिंग को अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान डिस्कशन किया गया कि जो करंट सिचुएशन है अफ़गानिस्तान की, उसमें पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, इन सभी को इंक्लूड किया गया और इनके बारे में डिस्कशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल वर्कशॉप ऑन बैम्बू सेक्टर डेवलपमेंट इन विच सिटी। किस शहर में बांस क्षेत्र के विकास पर जो राष्ट्रीय कार्यशाला है इसका उद्घाटन किसने किया? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया है नई दिल्ली ने। इसका उद्देश्य यही है कि जो बैम्बू इंडस्ट्री है उसे ट्रांसफॉर्म के लिए जो भी देखिए एक्सपर्ट्स के सजेशंस होते हैं उनका पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि ऑर्गेनाइज करी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने? तीसरी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इसकी जो थीम है वो है इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। इसमें देखिए जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी इसकी वो न्यू दिल्ली में हुई थी, दूसरी कॉन्फ्रेंस भी कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में ही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, इसलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है वोटर्स डे। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। करंट में जो चीफ है उनका नाम है राजीव कुमार और जो पहले चीफ थे उनका नाम है क्या था? सुकुमार सेन। सतीश कौशिक पास्ड अवे रिसेंटली एट अ एज ऑफ 67। हु वॉज ही? तो ये फ्रेंड्स फेमस एक्टर थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। आपने कई सारी इनको जो कॉमेडियन करते हुए कई सारी कॉमेडी मूवीज़ में देखा होगा। ये डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। सो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले किए हैं बॉलीवुड में, आप कह सकते हैं। हाल ही में इनका निधन हुआ। 5 day लॉन्ग यशांग फेस्टिवल हैज़ बिगन इन विच स्टेट? तो 5 दिन का जो यशांग उत्सव है ये शुरू हुआ है फ्रेंड्स कौन से स्टेट में? तो आंसर है मणिपुर में। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ अनवील्ड द आइकॉनिक डकोटा एयरक्राफ्ट फॉर पब्लिक व्यूइंग? तो जनता के देखने के लिए जो बहुत ही फेमस डकोटा एयरक्राफ्ट है इसका अनावरण किसने किया? तो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका अनावरण किया। तो उड़ीसा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की 107th बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर जो है इसे अनवील किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जम्मू कश्मीर द इंडियन आर्मी इंस्टॉल्ड द टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग इन विच डिस्ट्रिक्ट? किस जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज जो है स्थापित किया भारतीय सेना ने? तो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का डोडा डिस्ट्रिक्ट। सो इसको जो फहराया है वो है मेजर जनरल अजय कुमार ने, इन्होंने जो है वो झंडे को फहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस ऑफरिंग टू कस्टमर्स? तो कस्टमर को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ में साझेदारी करी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क कोर्ट में जो पहले इंडियन अमेरिकन जज अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है फ्रेंड्स अरुण सुब्रमण्यम। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड अ फाइटर यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स में जो लड़ाकू इकाई है इसकी कमान संभालने वाली पहली वुमेन ऑफिसर बनी है शालिजा धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट जिसे एशिया पैसिफिक में सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? तो वो एयरपोर्ट कौन सा है? वो है फ्रेंड्स दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ लॉन्च्ड द 4-year बैचलर साइंस डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इन विच आईआईटी? तो किस आईआईटी में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में 4 साल की जो बैचलर डिग्री है इसे लॉन्च किया है? तो इसे आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया गया है। तो इसको शुरू करने का क्या पर्पस है? देखिए, तो भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो एम्बेडेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मांग बढ़ रही है, जो डिमांड बढ़ती जा रही है उसमें स्किल्ड ग्रेजुएट्स को लेके आना, तो और बढ़ती जो मांग है उसे पूरा करना, यही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज़ रिलीज्ड अ यूनिक कवर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक फॉर विच स्टेट? तो स्टेट कौन सी है?
सिक्किम, जिसे ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो विशेष कवर है वो ऑर्गेनिक खेती और जो स्टेट की प्रोग्रेस रही उन्हीं की उपलब्धियों के बारे में जो है वो ये बताता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। महिलाओं की सेफ्टी, महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए इस योजना की बात करते हैं तो इसे शुरू किया है उत्तराखंड की सरकार ने। स्टेट में देखिए जो बहुत ही रिमोट विलेजेस एरियाज़ में जो वुमेन रहती हैं उनकी जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनकी सहायता से उनको एक तरीके से उनकी जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देना, उनकी मदद करना, और इसके लिए उनको 30% का रिजर्वेशन भी दिया जाएगा जो भी वुमेन डोमिसाइल्ड हैं उत्तराखंड में उन्हें। Conrad K. Sangma has taken oath as the chief minister of which state for the second consecutive year। तो कोनराड के संगमा ये मेघालय के दूसरी बार जो है वो इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। गवर्नर जो है अभी रिसेंट बने हैं मेघालय के फागू चौहान, उन्होंने शपथ दिलाई इन्हें। साथ ही में जो यहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की शपथ ली है उनका नाम है प्रेस्टोन ताइसोंग एंड सिनियावलांग धार। तो इन्होंने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के पद की शपथ ली। अगला क्वेश्चन है, अटुकल पोंगल जो फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है। तो ये केरल स्टेट में फ्रेंड्स ये फेस्टिवल मनाया जाता है। जो अटुकल टेम्पल है इसे वुमेन्स सबरीमाला टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवलॉन इंडिया के लिए जो वर्ल्ड के पहले हैंड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट जिन्होंने जीता लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स। तो जो 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार थे उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है ये अवार्ड जीता है मिसेस सिप्रा दास ने। जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के डॉक्टर एल मुरुगन, उन्होंने 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स को प्रेजेंट किया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023। पहली ग्रैंड प्रिक्स हुई है 2023 की बहरीन और ये किसने जीती है, मैक्स वर्स्टपेन ने। मैक्स वर्स्टपेन जो है वो रेड बुल के रेसर हैं और इनकी कंट्री भी याद रखिएगा फ्रेंड्स साथ ही में, तो नीदरलैंड से ये बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेंस डे ये कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है 8 मार्च को। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो जेंडर इक्वालिटी है उसको इंक्लूड करना, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, जैसे अबॉर्शन के बारे में, जो महिलाओं के अगेंस्ट में वायलेंस होता है, अब्यूज़ होता है, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। थीम इसकी रही डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख अहमद नवाब अल सबा ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर पद पर रीअपॉइंट हुए हैं। तो ये दोबारा से बने हैं कुवैत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो फ्रेंड्स इस इंडेक्स में जो भारत रहा है वो 108 पोजीशन पे रहा है। टॉप की बात करते हैं तो डेनमार्क ने जो है वो इस लिस्ट में टॉप किया है। तो दो तरीके से याद रखिएगा, एक तो भारत की पोजीशन 108 और टॉप कंट्री है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ फ्लैग्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर जन औषधि ट्रेन टू कमोमरेट द जन औषधि स्कीम। पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने। इस योजना के लिए देखिए जो जन औषधि ट्रेन है इसको चलाया गया है कि जो ट्रेन है ये मोर देन 4 स्टेट्स में ट्रेवल करेगी 2 महीने से भी ज़्यादा के लिए। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड अ 2-day रीजनल कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी। 2 दिन की जो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ इसका उद्घाटन किया गया फ्रेंड्स भोपाल शहर में। तो याद रखिएगा कहाँ पे उद्घाटन हुआ इसका, भोपाल शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल इनॉग्रेट विच एडिशन ऑफ द नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑन 10th मार्च न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो राष्ट्रीय मंच है इसके कौन से एडिशन का मोदी जी ने उद्घाटन किया। तो
तो इसके तीसरे एडिशन का उद्घाटन किया गया। इसकी जो थीम रखी गई वो है बिल्डिंग लोकल रेजिलेंस इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस ये किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ है फ्रेंड्स गोवा स्टेट में। इसे गोवा के जो गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशिधर जगदीशन हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ विच बैंक? तो ये फ्रेंड्स HDFC बैंक के जो हैं वो अगेन दोबारा से MD और CEO अपॉइंट हुए हैं। HDFC बैंक की शुरुआत हुई थी अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया? भारत के जो नए लेखा महानियंत्रक अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है संजीव शंकर दुबे और ये 28th नंबर के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा? बात करें इस बुक को रिलीज़ किसने किया है तो V सुब्रमण्यम ने जो है इस बुक को रिलीज़ किया है और ये बुक लिखी है P ज्योति मनी जो कि मद्रास हाई कोर्ट के फॉर्मर जज हैं और G बलन ये फॉर्मर प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के एट पचियप्पा कॉलेज जो कि तमिलनाडु में है। तो इन्होंने इस बुक को लिखा है और रिलीज़ किया है V रामा सुब्रमण्यम ने। तो दोनों तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द दुबई टेनिस चैम्पियनशिप टाइटल 2023? सो दुबई टेनिस चैम्पियनशिप का जो टाइटल है ये जीता है डेनियल मेडवेडेव ने ये टाइटल जीता है। तो रशिया के प्लेयर हैं डेनियल मेडवेडेव जिन्होंने जीता दुबई टेनिस चैम्पियनशिप टाइटल 2023। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म होते हैं। आज हमने कवर करे हैं 62 क्वेश्चंस। तो जल्दी से बता दीजिए कि 62 में से आपका क्या स्कोर रहा है और बिल्कुल ट्रूली हो कि आप लोग मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स कोशिश करें अगर कम भी स्कोर है तो उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इम्प्रूव करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। तो फ्रेंड्स आपसे फिर मुलाकात होगी अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। खुश रहें, मेहनत करते रहें, अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।